हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। आइसर बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी आईआईटी की एग्ज़ाम में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपकी न्यूक्लिक एसिड ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आज बात करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सो व्हेन वी से न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए उनको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। दैट शोज एसिडिक नेचर एंड हेंस इट इज एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं? न्यूक्लिक एसिड जहाँ पर हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए, वेयर डीएनए इज डीऑक्सी ribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid। ठीक है, दोनों में राइबो ये वर्ड आया है, मतलब दोनों में भी राइबोज शुगर है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, मतलब एक ऑक्सीजन वहां पर लेस है, और आरएनए में राइबोज शुगर है। दोनों भी कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए as well as RNA can act as a genetic material। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज वेरी कॉमन इन वायरसेस, जैसे कि कोरोना वायरस है, एचआईवी वायरस है, जिसमें आरएनए इज एक्टिंग एज अ जीनोम। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहती है कि आरएनए ही सबसे पहले जीनोम था। मगर हुआ ऐसे ही कि आरएनए में जो ऑक्सीजन है सेकंड पोजीशन पर राइबोज शुगर की, उसकी वजह से इट इज़ वेरी रिएक्टिव। और जेनेटिक मटेरियल रिएक्टिव होना, उसका स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज होना, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक नहीं है। एंड हेंस इट इज शिफ्टेड टू डीएनए, जहाँ पर वो ऑक्सीजन रिमूव किया गया ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, एंड डीएनए बिकम अ जेनेटिक मटेरियल, जो आज भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। तो ये हो गया इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, इनमें क्या क्या चीज़ें होती है। सो सबसे पहले हम जानेंगे डीएनए आरएनए होते कहाँ हैं। इस तरीके से अगर हम सेल को ड्रॉ करें, सेल में यू हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली विच इज़ अ न्यूक्लियस, एंड उसके अंदर देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। अगर डीएनए थोड़ा अकड़ू है, वो न्यूक्लियस को छोड़ता नहीं है। आरएनए एक अच्छा फ्रेंड है, वो डीएनए के लिए काम करते रहता है, वो बाहर जाके आगे चल के उससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये जो डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। सो ये आरएनए यहाँ से बाहर आता है एंड इट फॉर्म्स अ प्रोटीन। ठीक है यहाँ तक। सो बात कर रहे थे डीएनए इज सिचुएटेड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तो इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक का 5 प्राइम और दूसरी तरफ इसका 3 प्राइम। तो दूसरे स्ट्रैंड का यहाँ पर 5 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड का दूसरी तरफ 3 प्राइम। इस तरीके से ये स्ट्रैंड्स
एंटी पैरेलल मैनर में एक दूसरे पर वाइंड होते हैं। डीएनए में बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। वो कौन से हैं? देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ए, जी, सी, टी। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, उसी तरीके से कह सकते हो डीएनए की लैंग्वेज में ये 4 लेटर्स है। ठीक है। जबकि आरएनए की बात करो तो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यहाँ पर यूरेसिल है। थायमिन नहीं है, यहाँ पर है यूरेसिल। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। थायमीन है डीएनए में, यूरेसिल है आरएनए में। और जैसे कि हमने देखा, डीऑक्सीराइबोज शुगर इन डीएनए एंड राइबोज शुगर इन आरएनए। ठीक है यहाँ तक बात। एडेनिन और ग्वानिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है विच आर नोन एज प्यूरिन्स, whereas साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं विच आर पिरामिड्स। ओके। अब ये जो बैकबोन है डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो किससे बनता है? वो बनता है शुगर और फॉस्फेट से। इस तरीके से शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। इस तरीके से ये बैकबोन बनते जाता है और इसके बीच में ये जो बेसिस है वो स्टैक रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, वो स्टैक रहते हैं जैसे कि लैडर हो। ओके, आर यू गेटिंग? यहाँ पर हम देखते हैं A bonds with T and G makes bond with C। यहाँ लिख दे A bonds with T, G bonds with C। यहाँ A और T के बीच में है डबल बॉन्ड, जबकि G और C के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स है बीच में, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड्स है? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर सिंगल सिंगल है तो इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं, मगर ये कलेक्टिवली है तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। बायोलॉजिकल सिस्टम में काफ़ी जगह पर नॉन पोलर इंटरैक्शंस होती है जो ब्रेक करने में आसान होती है। अब आप कहोगे डीएनए को क्यों ब्रेक करना है? तो करना पड़ेगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इस तरीके से ओपन करना है। इस तरीके से इस डीएनए को ओपन होना होगा जब उसका रेप्लिकेशन करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो इसलिए यहाँ पर जो एटी और जीसी के बीच में बॉन्ड्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखे नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये इंटरैक्शंस है और वो इजीली ओपन हो सकती है, वापस से जुड़ सकती है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, हमने क्या कहा? प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। मतलब इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में समझ लो ये इस तरीके से मैंने जस्ट रॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है प्यूरिन पिरिमिडीन का, जस्ट मैंने एक बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए 3। तो 3 बॉक्सेस यहाँ पे बैठ सकते हैं। 3 रिंग्स कैन बी अकोमोडेटेड इन बिटवीन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स। समझ रहे हो? तो इसलिए हमेशा एक तरफ प्यूरिन और एक तरफ पिरिमिडीन, इस तरीके से ही कॉम्बिनेशन बनता है ना? इंटरेस्टिंग। सो ये इस तरीके से हो गया। अभी देखो आगे
हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ऐसी पेंटोज शुगर है, यहाँ पर एडेनिन बेस, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ, एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं डीएनए की तो यहाँ सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन आएगा क्योंकि वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। जब हम आरएनए की बात करेंगे तब यहाँ सेकंड पोजीशन पर ओ आएगा, ऑक्सीजन आएगा। बेस और शुगर जो हमने अभी ड्रॉ की, इन दोनों को मिलके कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसमें ये नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसमें हम अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दे तो ये कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है यहाँ तक? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब ये फॉस्फेट कहाँ ऐड होता है? यहाँ पर फिफ्थ कार्बन पर, यहाँ फिफ्थ कार्बन पर ये फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर ये कौन से नंबर का कार्बन है? 5 नंबर का, इसलिए दिस इज अ 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। समझ में आया? जबकि यहाँ ऐसे ये फिर से यहाँ फॉस्फेट आ जाएगा 3 प्राइम पोजीशन पर। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें इसको तो कुछ इस तरीके से रफ स्केच ड्रॉ किया जा सकता है। फिर से यहाँ पर कुछ बेस, सपोज जी ग्वानिन, फिर 1 2 यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर है ओ एच, तो यहाँ आएगा ये 3 प्राइम एंड। तो ये क्या हुआ? डीएनए का 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड। इस तरीके से ये स्ट्रैंड्स बनते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक तरफ और दूसरी तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट इज व्हाट एंटी पैरेलल वी आर सेइंग, है ना? ठीक है, समझ में आया? अब जब डीएनए रेप्लिकेशन करना है तब इस ऑक्सीजन को रिमूव करके इस तरफ और चीज़ें ऐड की जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब 3 प्राइम एंड में आगे के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो सकते हैं। ऑलराइट, राइट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। तो आज के वीडियो में हम यहाँ रुक जाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारी बात। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।